बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बस कुछ ही साल पहले की बात है। एक छोटा सा शांत कस्बा था जिसके पुराने पेड़ों की छाँव में सुकून और सादगी की हवा बहती थी। उसी कस्बे के बाहरी हिस्से में एक ईमानदार धोबी नदीम रहा करता था। नदीम का घर मिट्टी का बना हुआ था, कम रोशनी, कम सामान, लेकिन दिल इतना साफ कि लोग उसके नाम की कसम खाते थे। कस्बे वाले अक्सर कहते, अगर इस इलाके में किसी पर भरोसा है तो वो नदीम है, उसके हाथों से कभी बेईमानी नहीं निकल सकती। नदीम हर सुबह फज्र की नमाज पढ़कर अपने छोटे से घाट पर जाता, कपड़े धोता, सुखाता और तह करके ग्राहकों तक पहुंचाता। उसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, मगर उसका दिल हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि बादशाह को अपने महल के कपड़ों की देखभाल के लिए एक ईमानदार इंसान चाहिए। लोगों के बीच नदीम का नाम उछला और कुछ ही दिनों बाद महल से नदीम को बुलावा आ गया। नदीम डरते डरते महल पहुंचा। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम वही नदीम हो जिसकी ईमानदारी पूरे कस्बे में मशहूर है? नदीम ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मैं अपनी पूरी नीयत से काम करूंगा। बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे बीवी बच्चों के कपड़े धोगे, हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत है। नदीम की आंखों में खुशी का नूर उतर आया। उसने झुककर कहा, हुजूर, आपके भरोसे को जान देकर भी नहीं टूटने दूंगा। अब नदीम रोज महल आता, कपड़े लेकर घाट पर जाता और अपना काम पहले से भी ज्यादा लगन से करता। महल वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर जिंदगी में नेकी करने वालों का इम्तिहान जल्दी आता है। एक दिन महल से लौटते वक्त नदीम को रास्ते में एक छोटा सा बकरी का बच्चा झाड़ियों के बीच पड़ा मिला। बच्चा बहुत कमजोर था, उसका बदन कांप रहा था, आंखों में डर और भूख दोनों तैर रहे थे। नदीम का दिल पसीज गया। वह पास गया और बोला, अरे ये यहाँ कौन छोड़ गया? तुम तो बहुत प्यारे ही हो, किस हाल में पड़े हो? उसने भागकर तालाब से पानी भरा और अपने हाथों से बच्चे को पिलाया। बकरी का बच्चा धीरे धीरे संभला, उसकी सांसें सामान्य होने लगी और तभी एक हल्की सी आवाज आई, शुक्रिया अच्छे इंसान। नदीम दहल गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। आवाज फिर आई, तुमने मेरी जान बचाई है। नदीम की धड़कनें रुक गई। ये बकरी का बच्चा बोल रहा है। बकरी के बच्चे ने कमजोर गर्दन उठाई और कहा, हाँ, अगर तुम मुझे पानी न पिलाते तो मैं आज मर जाता। नदीम का डर पिघल कर दया बन गया। तुम यहाँ कैसे फंस गए? बच्चा बोला, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ, कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था, चलने की ताकत भी नहीं बची। नदीम ने दिल से कहा, घबराओ मत, अब मैं हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। बच्चे ने आंखें चमकाते हुए कहा, अगर तुम मेरी देखभाल करोगे तो मैं एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। नदीम हंस पड़ा। दोस्तों के बीच मदद की बातें नहीं होती। बच्चे ने कहा, मगर मुझे यहाँ कोई देख लेगा तो पकड़ कर ले जाएगा, मुझे छुपा दो। नदीम ने सोचकर कहा, ठीक है, तुम इस घनी झाड़ी के पीछे छिप जाओ, कोई नहीं देखेगा। बच्चे ने कहा, मगर खाना कहाँ से लाओगे? नदीम बोला, मैं महल के बगीचे से नरम पत्तियां ले आऊंगा। बच्चा डर गया। महल से अगर पकड़ लिए गए तो? नदीम मुस्कुराया, दोस्ती में थोड़ा खतरा तो होता है। शाम को नदीम महल के बगीचे से नरम पत्तियां तोड़कर ला रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, रुको, ये पत्तियां कहाँ ले जा रहे हो? वह महल का सिपाही था। उसने सख्त आवाज में कहा, राजमहल से चोरी कर रहे हो, जानते हो सजा मौत है। नदीम कांप उठा, नहीं जनाब, ये पत्तियां मैं एक भूखे बकरी के बच्चे के लिए। सिपाही ने उसकी बात काट दी, बस चोरी चोरी होती है। नदीम रो पड़ा, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए। सिपाही की आंखों में लालच आ गया। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अगर रोज मुझे एक चांदी का सिक्का दोगे। नदीम दहल गया। जनाब, मैं गरीब आदमी हूँ। सिपाही गरजा, सिक्का देगा वरना जेल जाएगा। मजबूरी में नदीम ने पहला चांदी का सिक्का सिपाही को दे दिया। यही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। अब नदीम रोज सिक्का देता था और पत्तियां चुरा चुरा कर बकरी के बच्चे के पास जाता। बच्चा हर बार मुस्कुरा देता। तुम बहुत अच्छे इंसान हो नदीम। पर नदीम के चेहरे पर थकान और दर्द के निशान बढ़ने लगे। दिन बीतते गए और नदीम की जमा पूंजी खत्म होने लगी। बकरी का बच्चा जब भी नदीम को देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। वह हर रोज नरम पत्तियां खाता, पानी पीता, मगर उसने महसूस कर लिया था कि नदीम के चेहरे पर अब पहले जैसी मुस्कान नहीं रही। एक शाम बकरी का बच्चा बोला, नदीम, तुम परेशान लगते हो, क्या बात है? मुझसे मत छुपाओ। नदीम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं दोस्त, बस थकान है। लेकिन बच्चा नाराज हो गया। तुम मेरी आंखों से झूठ बोल रहे हो, दोस्ती में राज नहीं होते, सच सच बताओ। नदीम का सब्र टूट गया। वह जमीन पर बैठ गया और बोला, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे। बच्चे ने हैरानी से पूछा, क्यों? नदीम बोला, वो महल का सिपाही हर रोज मुझसे एक चांदी का सिक्का लेता है और अब कहता है कि अगर सिक्का नहीं दिया तो मुझे जेल में डाल देगा। बच्चे की आंखें भीग गई। तुम मेरे लिए इतना सह रहे थे? नदीम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारी कोई गलती नहीं, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अगले ही रोज सिपाही ने फिर धमकी दी, आज से एक सिक्के से काम नहीं चलेगा, अब 2 चांदी के सिक्के।
वरना मंत्री को बता दूंगा। नदीम ने रोते हुए कहा, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। सिपाही गरजा, कहाँ से लाएगा, ये तुम्हारी समस्या है। मजबूरी में नदीम ने अपनी बची हुई छुपी रकम से 2 सिक्के दिए, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सिपाही ने लालच में मिनिस्टर तक बात पहुंचा दी। मंत्री ने नदीम को बुलवाया और गुस्से से कहा, तुम राजा के बगीचे से चोरी करते हो? नदीम बोला, जनाब ये पत्तियां मैंने एक बकरी के बच्चे। मंत्री चिल्लाया, चुप, अगर जेल से बचना है तो आज से मुझे भी 2 चांदी के सिक्के रोज दोगे, और सिपाही को उसका हिस्सा अलग। अब नदीम को हर दिन 3 चांदी के सिक्के देने पड़ते थे। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। उसकी नींद छिनने लगी। वह चलते चलते लड़खड़ाने लगा। उसकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। एक शाम जब नदीम बहुत थका, बहुत टूटा हुआ बच्चा के पास आया तो उस बकरी के बच्चे ने उसकी आंखों में गहरा दर्द देखा। नदीम, अब तुम ये सब अकेले नहीं सहोगे, नदीम ने कहा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मेहनत, मेरा ईमान सब मिट्टी में मिल गया है। बच्चा बोला, ईमान कभी मिट्टी में नहीं मिलता। आज मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो तुम्हारी जिंदगी ही बदल देगी। नदीम हैरान, क्या? बकरी का बच्चा खड़ा हुआ, धीरे धीरे चलकर जंगल की तरफ गया और कुछ देर बाद अपनी पीठ पर एक चमकता हुआ पौधा लेकर लौटा। नदीम दंग रह गया। ये तो सोने जैसा चमक रहा है, बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा। ये एक जादुई सोने का पौधा है। इसकी पत्तियां असली सोने की होती हैं। जब रात होती है ये खुद अपनी कुछ पत्तियां गिरा देता है। तुम बस उन गिरी हुई पत्तियों को उठा लेना, कभी दिन में मत तोड़ना, वरना बहुत बुरा होगा। नदीम की सांसें रुक गईं। ये तुम्हें मिला कहाँ? बच्चा बोला, आज मैं जंगल में भटक रहा था तो मैंने 2 नूरानी शक्लें देखी। शायद परियां थीं। वे कह रही थीं कि वो यहाँ सोनपरी के पौधे लगा रही हैं। जब वो चली गईं मैंने चुपके से एक पौधा उठा लिया, क्योंकि मुझे लगा कि इससे तुम्हारी गरीबी खत्म हो सकती है। नदीम की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बच्चा मुस्कुराया। मैंने वादा किया था कि एक दिन तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। नदीम पौधा लेकर घर पहुंचा, मगर एक नई परेशानी खड़ी हो गई। अगर मैं इसे घर के बाहर लगाऊं तो गांव वाले रात में ही उखाड़ लेंगे। वह बेचैन हुआ। फिर सोचा, महल का बगीचा सबसे सुरक्षित है, वहीं लगाता हूँ। अगर राजा को सोने की पत्तियां दूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, मेरी गरीबी खत्म होगी। और उसी रात वह चुपके से पौधा लेकर राजमहल के बगीचे में पहुंचा। उसे लगा कोई नहीं देख रहा, पर किस्मत फिर उसके खिलाफ थी। पीछे से मिनिस्टर की आवाज आई, ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? नदीम डर गया, मगर उसने सच सच सब बता दिया। मंत्री की आंखों में लालच चमक उठा। अच्छा, तो ये सोने का पेड़ है, ठीक है, तू इसे यहाँ लगा दे, पर पत्तियों का आधा हिस्सा मेरा होगा। नदीम मजबूर था, उसने सिर झुका दिया। पर मंत्री मन ही मन बोला, इस मूर्ख को मैं एक पत्ती भी नहीं लेने दूंगा। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक खूबसूरत सोने के पेड़ में बदल गया। रात के चांद में उसकी पत्तियां दमकती थीं, जादुई रोशनी की तरह। और पहली रात कुछ पत्तियां जमीन पर गिरी। नदीम झुककर उन्हें उठाने लगा, पर तभी मंत्री चीखा, सिपाहियों, इसे पकड़ो, ये सोने की पत्तियां चुरा रहा है। नदीम का दिल धक्के से रुक गया। जनाब, आपने ही तो। चुप, चोर के साथ कोई सौदा नहीं होता। सिपाहियों ने बेबस नदीम को पीटा और महल से बाहर फेंक दिया। लोगों ने हंसकर कहा, देखो, धोबी चोरी करते पकड़ा गया। नदीम टूट गया, थक गया, रोते रोते जंगल की ओर भागा। नदीम ने रोते हुए कहा, मेरे साथ ये क्यों हुआ? बच्चे ने धीरे से कहा, क्योंकि तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। किसी पर भरोसा मत करना था, और तुमने मिनिस्टर पर भरोसा कर लिया। नदीम ने पहले कभी इतना दर्द नहीं सहा था। बच्चा बोला, घबराओ मत नदीम, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता। अल्लाह ईमानदारों का साथ देता है। सोने के पेड़ की चमक अब महल के हर कोने में फैली थी। रात को पेड़ की सुनहरी पत्तियां चांदनी की तरह महल में उजाला कर देती थी। मंत्री हर रात चुपके से पत्तियां बटोरता, उन्हें गुलदस्ते की तरह सजाकर बादशाह के सामने पेश करता और रोज 100 अशर्फियां पाता। उसका लालच अब हद से बाहर हो चुका था। लेकिन दुनिया में किसी का लालच ज्यादा देर नहीं टिकता, और मिनिस्टर की करतूतों का नतीजा अब सामने आने वाला था। एक रात मिनिस्टर ने सोचा, आज ज्यादा पत्तियां तोड़ लेता हूँ, कौन रोकने वाला है। वह पेड़ के पास गया और मुट्ठी भर पत्तियां दिन की तरह तोड़ डाली, जबकि नदीम को बताया गया था कि दिन में पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। वह अगले दिन गर्व से बादशाह के सामने पहुंचा और बोला, हुजूर, ये आपकी सेवा में सोने की पत्तियों का गुलदस्ता। बादशाह ने उसे हाथ में लिया और पल भर में वो सुनहरी पत्तियां काले जहरीले सांपों में बदल गईं। बादशाह दहशत में पीछे हट गया। ये क्या? पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। मंत्री डर गया, उसका चेहरा फक पड़ गया। बादशाह गरजा, दुष्ट, तूने चोरी की, मुझे झूठे सोने के पेड़ का किस्सा सुनाया। सिपाहियों, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। मंत्री को घसीटकर जेल में डाल दिया गया। वह रोता रहा, सर पटकता रहा, मेरी गलती, मेरा लालच, मैंने नदीम पर झूठ बोला था। मगर अब पछताने से क्या फायदा। कई दिनों बाद 2 परियां आसमान से उतरकर महल के ऊपर आईं। वे वही थीं जिन्होंने जंगल में सोनपरी के पौधे लगाए थे। उनकी आंखों में गुस्सा था। किस इंसान ने हमारा पौधा चुराया है? किसने इसे महल में लगाया? वे पेड़ की तरफ उतरी और तभी किसी को आते देखा। वह थी राजकुमारी अल्फिया। वह रात को बगीचे में टहल रही थी और अचानक उसने चमकते सोने के पेड़ को देखा। वह हैरान हो गई, ये पेड़ महल में कैसे?
ये तो जादू ही लगता है। जैसे ही वह पत्तियों को छूने को बढ़ी, परियों की तेज आवाज गूंजी, वही है, यही चोरनी है, इसी ने हमारा पौधा चुराया। क्रोध में मग्न परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक तेज रोशनी अल्फिया के ऊपर गिरी। एक पल में वह जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ी। सुबह जब महल वालों ने देखा कि राजकुमारी अल्फिया जमीन पर पड़ी है, न सांस न हरकत, तो पूरे महल में चीखें गूंज उठी। बादशाह दौड़ता हुआ आया और अपनी बेटी को देखकर टूट गया। मेरी बच्ची, ये किसने किया? महल में कोहराम मच गया। डॉक्टर आए, हकीम आए, दुआ ताबीज वाले आए, मगर सबने हाथ जोड़ दिए। मंत्री को काल कोठरी से निकाला गया। बादशाह ने गरज कर कहा, तुझसे शुरू हुआ था ये पेड़, तू बता मेरी बेटी को किसने मारा? मंत्री डर के मारे सच उगल पड़ा। हुजूर, वो पेड़ मैंने नहीं लगाया, वो नदीम धोबी लाया था। यह सुनते ही बादशाह गरजा, सिपाहियों, नदीम को पकड़ कर लाओ। सैनिक जंगल की तरफ गए और नदीम को पकड़कर घसीटते हुए लाए। एक ने कहा, तेरे उसी पेड़ की वजह से शहजादी की जान गई। नदीम के होश उड़ गए। क्या? अल्फिया मर गई? उसका दिल चीर गया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही सैनिक नदीम को दरबार में खड़ा कर रहे थे, तभी जंगल की तरफ से तेज कदमों की आवाज आई। वह था बकरी का बच्चा, जो अब ताकतवर और तेज हो चुका था। वह दौड़ता हुआ सीधे दरबार में आ गया। सिपाही चिल्लाए, अरे ये बकरी यहाँ कैसे आ गई? पर तभी उस बकरी ने इंसानी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, नदीम बेगुनाह है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बादशाह के मुंह से शब्द नहीं निकले। ये बोल रही है? बकरी बोली, हाँ, मैं नदीम की दोस्त हूँ, उसने मेरी जान बचाई। और यह पेड़, यह सब, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। बादशाह कांपते हुए बोला, सच सच बताओ, कहानी क्या है? बकरी ने पूरी घटना सुनाई, शुरुआत से लेकर अंत तक। सिपाही के जुल्म, मिनिस्टर की चाल, नदीम की मजबूरी और परियों का पौधा। सारी सच्चाई सबके सामने खुल गई। बकरी बोली, बादशाह सलामत, शहजादी को सिर्फ परियां ही जिंदा कर सकती हैं, हमें 2 दिन दीजिए। बादशाह की आंखों में उम्मीद की चमक आई। ठीक है, 2 दिन हैं तुम्हारे पास। अगर मेरी बेटी न उठी तो नदीम और तुम दोनों की जान जाएगी। लेकिन नदीम बोला, हुजूर, अगर उससे पहले मेरी जान भी लेनी हो तो मैं हाजिर हूँ, पर मेरी बेगुनाही पर शक न करें। उस रात नदीम और बकरी दोनों सुनहरे पेड़ के पीछे छुप गए। आधी रात को वही 2 परियां उतरी। उन्होंने अपनी जादुई छड़ियां रखीं और पेड़ के चारों ओर घूमकर जादुई नृत्य किया। यह सही मौका था। नदीम चुपके से आगे बढ़ा और परियों की एक जादुई छड़ी उठा ली। कुछ देर बाद जब परियों ने मुड़कर देखा, उनकी छड़ी गायब थी। वे चीख उठी, हमारी छड़ी, हमारी ताकत कौन ले गया? नदीम सामने आया और बोला, मैंने ली है। परियां गुस्से में भर गईं। छड़ी वापस करो वरना हम तुम्हें भस्म कर देंगी। नदीम बोला, छड़ी दूंगा, लेकिन पहले मेरी शहजादी अल्फिया को जिंदा करो। परियां गरजी, नहीं, उसने हमारा पेड़ चुराया। बकरी आगे बढ़ी, नहीं, उसने कुछ नहीं किया, सारा कसूर मिनिस्टर का था। फिर बकरी ने पूरा सच परियों को बताया। परियों का गुस्सा पिघलने लगा, उनके चेहरों पर नरमी उतर आई। परियां बोली, ठीक है, हम शहजादी को जिंदा कर देंगे, पर बदले में हमें हमारा सोनपरी पेड़ वापस चाहिए। नदीम के कदम रुक गए। अगर मैं पेड़ दे दूं तो मैं फिर गरीब हो जाऊंगा। बकरी बोली, गरीबी चली जाएगी, लेकिन किसी की जान बचाना सबसे बड़ा अमल है। नदीम की आंखें भर आईं। उसने कहा, ठीक है, जान बचाने के लिए मैं सुख समृद्धि क्या, खुद को भी कुर्बान कर सकता हूँ। परियों ने अपनी छड़ी आसमान की तरफ उठाई और एक नूरानी रोशनी पूरे महल में फैल गई। कुंवारी अल्फिया के कमरे में एक हल्की हवा चली। उसकी उंगलियां हिली, फिर होंठ कांपे और वह अचानक उठ बैठी। उसने हैरानी से कहा, मैं जिंदा हूँ? महल में खुशियों की आवाज गूंज उठी। जब बादशाह को पता चला कि नदीम और उसकी बकरी ने अल्फिया की जान बचाई है, तो वह दौड़कर नदीम को गले लगा लिया। नदीम, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा सब्र और तुम्हारा नेक दिल, सबने मुझे झुका दिया है। तुमने मेरी बेटी को लौटाया है। फिर उसने कहा, मैं अपनी बेटी अल्फिया का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। नदीम कांप गया। मैं तो एक गरीब धोबी हूँ हुजूर। बादशाह मुस्कुराया, इंसान की काबिलियत उसके कपड़ों से नहीं, उसके चरित्र से मापी जाती है। अल्फिया ने कहा, अब्बा बिल्कुल सही कहते हैं। नदीम, आपने अपनी सच्चाई से मेरा दिल जीत लिया है। नदीम और अल्फिया की शादी सरलता और इज्जत के साथ हुई। पूरे महल में खुशी छा गई। दोनों की जोड़ी सबके लिए एक मिसाल एथ बन गई। बकरी का बच्चा दूर से सब देख रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। नदीम उससे बोला, तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे सबसे सच्चे दोस्त हो। बच्चा मुस्कुराया, अल्लाह सच्चाई वालों की मदद हमेशा करता है नदीम। और उसी शाम वह बकरी का बच्चा जंगल की तरफ चल पड़ा, जहाँ उसका असली घर था। मगर जाते जाते उसने पलट कर कहा, अगर कभी ज़रूरत पड़े मैं फिर आऊँगा। सच्चाई की राह चाहे जितनी कठिन हो, अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर मिलती है। और जो इंसान ईमानदारी, सब्र और नेकी नहीं छोड़ता, अल्लाह उसकी मदद कुदरत के हर रास्ते से कर देता है। दोस्तों,
ये कहानी बस एक दास्तान नहीं, बल्कि एक आईना थी जो हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली शान उसके कपड़ों या रुतबे में नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई और नेकी में होती है। अगर नदीम ने हर संघर्ष में सब्र और ईमान नहीं पकड़ा होता तो शायद उसकी मंजिल कभी रोशन ना होती। और यही पैगाम हम हर रोज़ लेकर आते हैं। यही है द स्टोरी पाथ का सफ़र, जहाँ हर कहानी दिल को छूने वाली सीख बनकर दिलों तक पहुंचती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द स्टोरी पाथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक छोटा सा साथ हमारी हर कहानी को और भी खूबसूरत बना देता है। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।